चलो, हम तुमको पढ़ा रहे थे, क्या पढ़ा रहे थे भाई, कि हमारे पास एक होती है चालकता। चालकता में सांद्रता के साथ परिवर्तन है ना। इसे मैं पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूं। अब आ गई तुम्हारे पास ये क्लास। इस क्लास में आएगा मोलर चालकता। ये पहला पॉइंट था जो खत्म कर दिया मैंने कल। अब है मोलर चालकता। मोलर चालकता का सांद्रता के साथ परिवर्तन। सांद्रता के साथ परिवर्तन, ठीक। तो अंग्रेजी में क्या लिखोगे? वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। विद कंसंट्रेशन यानी कंसंट्रेशन के साथ मोलर कंडक्टिविटी में क्या आएगा? हाँ, परिवर्तन आएगा। क्या आएगा? परिवर्तन। और ये तो तुम सब जानते ही हो ना पढ़ के, कि लैम्डा एम से हम लोग क्या दिखाते हैं? मोलर चालकता। लैम्डा एम। अब यहां पर एक कहानी सुनो भाई, सुनो। देखो, दो लोग हैं, एक हम हैं, एक काकू भाई साहब हैं, ठीक है। अब मान लो काकू भाई साहब हैं, अभी सामने कैमरा लगा हुआ है जो हम जिसमें आ रहे हैं। इसके पीछे बैठा है वो, उसको दिख नहीं रहा सामने कैमरे की वजह से। ये कह रहा भैया कैमरा हटाओ। क्या बोल रहा है? मैं क्या कहूँगा? नहीं हटेगा। अब हटा देंगे तो कैसे होगा रिकॉर्ड? अब ये जिद पकड़ लिया कि हमको कैमरा हटाना है। हम कहेंगे नहीं हटाएंगे, तो बताओ किसकी पावर यहाँ से ज़्यादा रहेगी? मेरी पावर। मतलब तू जोर तो लगाएगा लेकिन मैं हटाऊंगा नहीं। कहेगा छोड़ के चला जाऊंगा, मगर चला जा, एक ही तो जाएगा तू, मैं ऑनलाइन बहुत सारे को पढ़ा दूंगा। वो कह रही हाँ हाँ, ठीक है ना। मतलब कहने का ये है कि तक जोर तू भी लगाएगा, तू हटाने में लगाएगा, मैं इसको यहाँ रहने देने में जोर लगाऊंगा, है ना। फाइनली जीतूंगा मैं। तूने कोशिश तो किया हटाने की, लेकिन नहीं हटी ना, तेरा प्रभाव कम है कि नहीं? मेरा प्रभाव ज़्यादा है, तो मेरी बात मानी जाएगी। सेम यहाँ पर जिसकी शक्ति ज़्यादा होती है ना, कहीं पर भी उसकी बात मानी जाती है। अब मान लो कोई तुमसे कह, तुम रेंट पे रह रहे हो, तुम्हारी शक्ति कम है उस घर की ना, तुम मालिक थोड़ा ना हो। घर वाला आएगा तुमको हटा देगा, तुम उसको पैसों का दोगे लालच, भाई 5,000 ले रहा है 10 ले ले, वो बोलेगा नहीं खाली कर। तुम बोलोगे 20 ले ले, वो बोलेगा नहीं खाली कर। तुम बोलोगे 30 ले ले। मतलब उसके ऊपर है ना, उसकी ताकत ज़्यादा है, वो क्योंकि मालिक है ना उसका। वो चाहेगा तो तुम रहोगे, वो चाहेगा तो तुम नहीं रहोगे, है ना। हाँ, वही बात यहाँ पर होगा। देखो, लेमडा एम का बताओ फॉर्मूला क्या होता है? कप्पा गुना 1000 बटे एम। एम फॉर मोलरता, है ना। हमें देखना है कि ये कैसे घटेगा बढ़ेगा। हम करेंगे विलयन को तनुकृत। क्या तनुकृत? मतलब पानी मिलाएंगे। ये हमारे पास विलयन था, पानी मिला करके तो होता है तनुकृत, या नहीं होता है? पानी मिलाओ, बताओ इसका आयतन क्या हो जाएगा? 20 का बढ़ जाएगा, 20 का आयतन बढ़ेगा। तो एम का सूत्र क्या होता है? एन बटे बी। एन बटे, तनुकृत करने पर आयतन बढ़ेगा, तो बताओ ये घटेगा या बढ़ेगा? एम, एम घटेगा। देखो ध्यान से, एम कम हो जाएगा ना। एक बात आपने सीख लिया, तनुकृत करने पर मोलरता कम होती है। बताओ अगर मोलरता कम होगी तो इसका मान घटेगा या बढ़ेगा? पूरे का लैम्डा एम का इसका मान बढ़ेगा ना। अगर ये मोलरता घटेगा तो लैम्डा एम क्या हो जाएगा? बढ़ेगा, है ना। ध्यान रखना। यानी तनुकृत करने पर क्या होता है? तनुकृत करने पर मोलर चालकता बढ़ता है, क्योंकि आपने क्या देखा? ये कौन है? सांद्रता। सांद्रता
कम होने पर मोलर चालकता बढ़ रहा है, बढ़ना चाहिए। लेकिन ये भाई साहब इधर बैठे हैं कप्पा। कौन बैठा है इधर? कप्पा है, यानी कि चालकता। अभी पिछली क्लास में क्या समझाया था? तनुकृत करने पर ये जो है ना, कौन? कप्पा कम होता है। नहीं, अभी इसका तो मैंने कल घर से पढ़ के नहीं आए? तो तुम पढ़ के नहीं आए तो तुम्हारा चेहरे का एक्सप्रेशन देख के तो ऐसा लग रहा है कि तुमने पहली बार नाम सुना हो। मतलब अरे मतलब तुमने पहली बार पता लगाओ कि तनुकृत करने पर ये घटता है ना? भाई सुनो, विलयन को तनुकृत करने पर कप्पा का मान क्या होता है? देखो अब अगर इसका मान घटेगा तो बताओ इसका मान घटेगा या बढ़ेगा? लैम्डा एम का मान घटेगा ना। अभी तुमने कहा था बढ़ेगा, अभी कह रहे हो घटेगा। क्यों कह रहे हो भाई? हाँ, यहाँ दो लोग हैं, ये कम हो रहा है, ये बढ़ रहा है। ये क्या कह रहा है? मैं कम हो रहा हूं, तू बढ़ जा। ये बोल रहा है मैं कम हो रहा हूं, तू भी कम हो जा। अब ये किसकी बात मानेगा बताओ? है दुविधा में नहीं फंस गया? फंस गया ना, केस फंस गया मामला। देखो, तनुकृत करने पर दो चीज होता है, सांद्रता कम हो जाती है। अब इस सूत्र के अनुसार m कम होने पर इसका मान बढ़ना चाहिए, लेकिन हम ये भी जानते हैं सांद्रता को इंक्रीज करने पर, तनुता करने पर कप्पा का मान घटता है। तो अब ये इसके समानुपाती है, तो इसका मान भी घटना चाहिए, नहीं घटना चाहिए? अब बताओ ये किसकी मान है? इसके अनुसार तो ये घटना चाहिए। हाँ, है ना। अब दो केस फंस गया। मेरी मम्मी तो कह रही तू गांव चला जा, पापा कह रहे नहीं रहा। अब मैं किसकी बात मानूं भाई? मैं किसकी बात मानूं? तो मैं कहूँगा पहले फैसला कर लो। अब वो आपस में लड़ेंगे, हमारी बात मान जाएगी, वो बोलेगा हमारी बात मान जाएगी, है ना। तो सुनो, इस जगह पर उसकी बात मानी जाती जो ज़्यादा शक्तिशाली होता है ना। सुनो, देखो ये घटता है बहुत ज़्यादा, ये घटता है, इसकी तुलना में ये बहुत कम घटता है। अगर मान लो ये घट गया 100, तो ये 100 बढ़ जाएगा, है ना, है कि नहीं? लेकिन ये अगर 100 घटा तो ये 10 ही घटेगा। अगर ये 100 घटा तो ये 100 बढ़ेगा। कहा ना तुमने, ये घटने पर ये बढ़ रहा है, तो ये 100 घट गया, ये 100 बढ़ जाएगा। ये 10 घटता है, ये 100 घटने पर ये 10 ही घटता है। तो जब ये 10 घटा तो ये भी 10 ही तो कम होगा। मान लो 100 बढ़ा था, 10 घट गया, कितना बचा इसके पास? अभी भी तो बढ़ रहा है, फाइनली बढ़ रहा है ना। कहने मतलब यहाँ पर यह है कि तनुकृत करने पर सांद्रता में कमी आती है, मोलर चालकता बढ़ जाती है, लेकिन इसे घटना चाहिए, इसका प्रभाव कम है। इसका ये इतना ज्यादा कम नहीं होता कि इसको हरा सके, इसकी वृद्धि में कुछ फर्क डाल सके, ये इसके पास इतनी शक्ति नहीं होती, ठीक है ना। ये घटता तो है, लेकिन इतना भी नहीं घटता कि इसको बढ़ने से रोक सके, है ना। बात समझ में आ रही है तुमको मैं क्या कह रहा हूँ? एक बात ध्यान रखना, पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आता है, 4 साल से क्वेश्चन नहीं आया इस टॉपिक से। जिससे अगला टॉपिक है ना, उससे क्वेश्चन इसी साल आया था, तो अब जिससे आगे उससे तो नहीं आएगा ना। तो जो जहाँ से नहीं आया वहीं से आएगा क्वेश्चन। तो आपको ना एक क्वेश्चन बुक में भी है, एनसीईआरटी में एक्सरसाइज में, जो आपको मैंने भी लिखवाया था कि मोलर चालकता और चालकता को परिभाषित कीजिए, और साथ उसमें क्या लिखा था? सांद्रता के साथ इनके परिवर्तन की विवेचना कीजिए, है ना। मतलब कैसे घटता बढ़ता है, तो आपको यही सब समझाना है। तुम्हें कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मूला को याद रखना है बस। तुम्हें इस टॉपिक को पढ़ने के लिए इस फॉर्मूला को याद रखना है। क्या था? लैम्डा एम इक्वल टू कप्पा गुना 1000 बटे एम। अब एक बार में सुन लो सारा खत्म। तनुकृत करने पर ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, लेकिन ये भी घटता है, तो ये घटना चाहिए, लेकिन कप्पा इतना नहीं घटता कि इसको बढ़ने से रोक सके, ठीक है ना। अल्टीमेटली क्या होगा? तनुकृत करने पर बढ़ेगा, है ना। तो आज के बाद आप ध्यान रखना, तनुकृत करने पर विलयन की मोलर चालकता में वृद्धि होती है, एक बात खत्म, ठीक है ना। हाँ, तो आप ये हेडिंग लिखो, और लिखने के बाद में जो हम बता रहे हैं बस वो लिखो। देखो m का मान क्या हो रहा है? घट रहा है ना, तो इसको ऐसे लिख सकता है, कप्पा गुना 1000 गुना 1 बटे m।
नहीं लिख सकते इसको ऐसे, लिख सकते हैं ना। तो अगर m, सुनना ध्यान से, अगर m घट रहा है तो 1/m घटेगा या बढ़ेगा, ये बताओ। बढ़ेगा, क्या होगा, है ना भाई, तुम देखो ना, ये क्या है, m बटे में है, तो 1/m का मान बढ़ेगा। अगर m का मान बढ़ेगा, सॉरी घटेगा, तो 1/m का मान बढ़ता है, ठीक है ना। या फिर आप ना यहाँ कन्फ्यूज मत हो, छोड़ दो, तुम्हें मैं कन्फ्यूज नहीं करना चाहता है ना, थोड़ा स्मार्ट बन रहा था मैं, है ना, थोड़ा उच्च लेवल का समझा रहा था। तो यहाँ देखो इधर m, ये तो ऊपर लिखा हुआ ही है, फिर को लिखना। सांद्रता इंक्रीज करने पर, सॉरी तनुकृत करने पर क्या होता है, m घटेगा, ये बढ़ेगा, ध्यान रखना। कप्पा का मान भी घटता है, लेकिन इतना नहीं घटता कि इसको घटा सके ना, ये बढ़ता ही रहेगा, है कि नहीं, वो वाली बात होगी। मान ले, अरे वो खेल खेलते ना, एक रस्सा कसी वाला, 4 लोग उधर 4 लोग इधर, उससे बड़े खींचते हैं, तो उसमें कौन जीतता है, हैं? जो ज्यादा, जिस तरफ बल लग रहा हो ज्यादा, मान लो मेरे और 4 लोग हैं, और चारों थोड़ा मजबूत वाले हुए हैं ना, वो खींच रहे हैं मेरी ओर, और 4 उधर की तरफ हैं, वो थोड़ा कमजोर है हमसे, तो हम उसको अपनी ओर खींच लेंगे ना। एक छोटा सा बच्चा इस गेम को देख रहा था, मान लो ये सुमन थी, वो गेम को देख रही थी, वो क्या देख रही है, वो भैया जीत रहे हैं, तो इसकी सहेली तरफ थी, उधर लगे हुए दोस्त वगैरह होंगे इसके, वो कह रही मैं तो अपनी टीम को जिताऊंगी, उठ के आई, उसे खींचने लग गई। बताओ इसे क्या होगा खींचने से, ये तो इतनी सी बच्ची है ना, ये वहां देख रही है बैठ के। अब जब वो मेरी तरफ खींचे जा रहे हैं सारे सारे, ये जा करके ना वो उन्हों खींचेगी, तो भी खींची आएगी मेरी तरफ ही, है ना, क्योंकि हम ज्यादा ताकतवर है वहां पे। क्या तुमने फोर्स खूब लगाया, तूने बल खूब लगाया, क्या तू रोक पाई, तूने कोशिश तो करी कि मैं रोक पाऊं, लेकिन नहीं रुके, हम ज्यादा शक्तिशाली थे। ऐसे ही यहां पर हो रहा है, ये बेचारा कम तो हो रहा है, लेकिन इतना कम नहीं हो रहा कि इसकी बढ़ोतरी को रोक सके, है ना। इसीलिए फाइनली क्या होता है, अंततः ये बढ़ता है, ठीक है ना। तो यहां पर मैं यही पॉइंट लिखूंगा, किसी विद्युत अपघटनी विलयन को तनुकृत करने पर उसकी सांद्रता में कमी आती है। सांद्रता में कमी आने के कारण उस विलयन की मोलर चालकता बढ़ती है, लेकिन तनुकृत करने पर चालकता में कमी आती है, और ये जो कमी है वो अप्रभावी रहता है। इसीलिए अंततः क्या होता है, मोलर चालकता में वृद्धि होती है, ठीक है ना। हम ये मत यहाँ पर लिखेंगे हम, तो हेडिंग वेडिंग डाल दिया, लिखो लिखो इसमें विलयन को ऐसे नहीं लिखना, वैद्युत अपघटनी विलयन, विद्युत अपघटनी विलयन को तनुकृत करने पर, तनुकृत करने पर विलयन की सांद्रता में कमी आती है, कमी होती है, ठीक है ना। जिसके परिणाम स्वरूप मोलर चालकता में वृद्धि होती है, मोलर चालकता में वृद्धि होती है। मोलर चालकता भाई साहब बढ़ेगा, किंतु विलयन को तनुकृत करने पर किंतु विलयन को तनुकृत करने पर चालकता में कमी होती है, और मोलर चालकता में कमी होनी चाहिए, परंतु
चालकता में कमी, चालकता में तनुकरण, तनुकरण के कारण हुई कमी, सांद्रता में हुई कमी की तुलना में, कमी की तुलना में, तुलना में तुलना में बहुत कम ह्रास होती है। ह्रास मतलब होता है कम होना, ह्रास मतलब कम होना। अतः अंततः, अतः चालकता लिखो ना, चालकता, अतः चालकता में कमी मोलर चालकता पर कोई प्रभाव, मोलर चालकता पर कोई प्रभाव नहीं डालता है ना, या कह लो मोलर चालकता पर अप्रभावी रहता है, बस सिंपल लिख दो, मोलर चालकता पर अप्रभावी रहता है। और अंततः विलयन तनुकृत करने पर, विलयन तनुकृत करने पर मोलर चालकता में वृद्धि होती है, में वृद्धि होती है, समझे? मोलर चालकता में वृद्धि होती है भाई सब, इतना तुम्हें ये ध्यान रखना है। तनुकृत करने पर कहाँ? हाँ, अंततः विलयन तनुकृत करने पर, छूट जाता है यहाँ, करने पर मोलर चालकता में वृद्धि होती, ठीक है ना। आप आराम से रटो मत कुछ भी, वो ध्यान रखो फॉर्मूला जहाँ पर मैंने लिखा है ना, तुमको ये भाषा डिट्टो याद नहीं करनी होती है। अगर कल को भूल गए तो पढ़ के तुम्हें याद आ जाएगा कि इसमें क्या समझाया था, रटना नहीं है डिट्टो। तुमको लग गया पता सिंपली कि तनुकृत करने पर सांद्रता में कमी आती है, मोलर चालकता बढ़ता है, लेकिन चालकता में कमी इतनी नहीं होती कि मोलर चालकता वो कम कर सके, इसलिए अंततः क्या होता है, विलयन को तनुकृत करने पर मोलर चालकता में वृद्धि होती है, बात खत्म, ठीक है ना। इसमें और कुछ भी नहीं था, सबने छाप लिया इसको, लड़की लिख रही है, लिख ले बेटा। देखो, वैद्युत अपघटय बताओ कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के थे कल, दो है ना, कल लिखवाया था मैंने। एक होता है प्रबल, कौन होता है? एक होता है दुर्बल। इसमें कौन कौन आता है? NaCl हो गया, KCl हो गया, है ना। इसमें आता है CH3COOH, ये दुर्बल है। ये दुर्बल से मतलब ये है कि 100% टूटते नहीं, ये वियोजित नहीं होते, ये हो जाते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि हमने चालकता में प्रबल वैद्युत अपघटय के लिए और दुर्बल वैद्युत अपघटय दोनों के लिए हमने अलग अलग देखा था ना कि तनुकृत करने पर क्या फर्क पड़ता है उसकी चालकता पे। ऐसे ही मोलर चालकता में भी हमें देखना है कि अगर वैद्युत अपघटय स्ट्रॉन्ग है, प्रबल है, तो उसकी विलयन जो होगी उसमें मोलर चालकता पे क्या प्रभाव पड़ेगा अगर हम उसको तनुकृत करेंगे विलयन को, और एक दुर्बल के लिए, ठीक है ना। तो इसमें आप लिखो सबसे पहले प्रबल वैद्युत अपघटय के लिए, पहला हेडिंग गिरना इसी में ही है, मोलर चालकता में परिवर्तन हम लोग पढ़ रहे हैं ना, उसी में ही आप या तो ए लिख दो यहाँ पे, या फिर ये वाला एक लिख दो। क्या लिख दिया मैंने, ये बर्बाद हो गया, यहाँ इधर एक लिख दो, लिखो प्रबल वैद्युत अपघटय के लिए, प्रबल वैद्युत अपघटय के लिए फॉर
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग समझते हो, प्रबल, मतलब बिल्कुल स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है कि 100% क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा, क्या करने पर, तनुकृत करने पर, ठीक है ना। आ जाओ, बातें करेंगे बिल्कुल मस्त मस्त, छाप लो पहले। चलो भाई देखो, तो इसके लिए ना ग्राफ हमारे पास बनेगा पहले, और ग्राफ दो कुछ ऐसा बनेगा, ये हमारा क्या होगा, वाई एक्स, और ऐसे हमारे पास होता है एक्स एक्स। यहां हम लेंगे सांद्रता इस वाले एक्स पे, और उसको हम लोग सी से दिखाते हैं ना, तो रूट सी में लेंगे। अब बहुत बार ना मुझसे बच्चे पूछे सी में आपने रूट में क्यों लिया इसको, तो सांद्रता बहुत ज़्यादा होती है ना, मतलब अंकों में 10⁻6 9 ऐसे आएगा, तो उसके मान को ना कम करने के लिए हम लोग रूट में ले लेते हैं। मान लो हमारे पास 10 यहाँ पर 6 है, तो अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा, 3 होगा, है ना। तो रूट क्या करता है, पावर कम कर देता है ना, मान को कम कर देता है। तो हमने यहाँ पर इसीलिए रूट में लिया है, ठीक है ना। देखो इधर आ जाओ, इसमें आ जाओ, और वाई अक्स हम लोग लेंगे लैम्डा एम। इसमें क्या होता है, अगर तुम्हारे पास दुर्बल सॉरी स्ट्रॉन्ग प्रबल विद्युत अपघटय है, तो तनुकृत करने पर क्या होगा पता है, एक सीमा के बाद में बढ़ना बंद हो जाएगा, बढ़ना, ये ग्राफ है, इसके बाद नहीं बढ़ेगा। अभी मैंने तुम्हें समझाया था ना कि तनुकृत करने पर विलयन को क्या होता है, मोलर चालकता बढ़ता है। तो ऐसा भी नहीं है कि तुमसे पानी मिलाते जाओ और बढ़ जाएगा, और हमेशा नहीं बढ़ेगा। अब मान लो हमने क्या देखा कि एक विलयन है, पानी डाला, चालकता बढ़ गई, कौन सी, मोलर चालकता। मैंने और पानी ऐड किया उसमें, और बढ़ गई, और पानी ऐड किया और बढ़ गई। तो क्या हमेशा बढ़ता ही रहेगा, नहीं, एक समय ऐसा आएगा जब बढ़ना बंद हो जाएगा, और तनुकृत करने पर, ठीक है ना। तो ये वही पॉइंट है जब बढ़ना बंद हो जाएगा, इसके बाद नहीं बढ़ेगा। तो जब बढ़ना बंद हो जाएगा उस समय जो होगी चालकता, उसको हम लोग बोलेंगे सीमांत मोलर चालकता। क्या बोलेंगे, उसको हम लोग लैम्डा एम, ऊपर देखो जीरो लगाया है, इसे हम लोग नॉट पढ़ते हैं, तो लैम्डा नॉट एम बोलेंगे। ये क्या होगा, ये होगा सीमांत मोलर चालकता, सीमांत मोलर चालकता, मोलर चालकता, इसको हम लोग बोलेंगे। ये बहुत पूछता है एग्जामिनर कि बताओ सीमांत मोलर क्या होता है चालकता, है ना। तो कहना इन्फिनिटी, मतलब समझते हो, अनंत तनुता पर किसी विलयन की चालकता, उसे हम कहते हैं सीमांत मोलर। इसके बाद और तनुकृत करने पर विलयन की चालकता में वृद्धि नहीं होती है, बात खत्म। देखो इसका एक फॉर्मूला दिया था वैज्ञानिक ने, क्या दिया था उसने, कि लैम्डा एम इक्वल टू जो होगा क्या होता है, लैम्डा नॉट एम, हाँ, लैम्डा नॉट एम माइनस ए और सी पावर हाफ, ठीक है ना, ये होता है। ए यहां पर दे सकते हो कांस्टेंट भी होता है, ठीक है ना। एनसीईआरटी में जो है वो इन्होंने दिया हुआ है ए, ठीक है। ए यहां पर क्या है, कांस्टेंट है। ए यहां पर क्या है, इस वाले फॉर्मूले से हम क्या निकालते हैं, ये सीमांत मोलर चालकता, ये हमारा हो गया मोलर चालकता, ये हमारा हो जाता है सीमांत, अभी क्या होता है समझाऊंगा और अच्छे से, सीमांत मोलर चालकता। सी आप जानते हो सांद्रता है, सी क्या है, सांद्रता। इस फॉर्मूले से दिया था उन्होंने, इसे बोलते हैं इक्वेशन। इसका नाम क्या था, इसका नाम इसमें नहीं दिया हुआ है, हाँ, डिबाई हकल ऑनसेगर इसका नाम है, डिबाई हकल
इस समीकरण को डिबाई हकल अनसेगर समीकरण के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। किसके लिए मान्य है ये? प्रबल वैद्युत अपघटय के लिए, ठीक है ना। ए यहां पर है स्थिरांक, ठीक है ना। ये क्या होता है? ये विलयन में उपस्थित आयनों के आवेशों पर निर्भर करता है, आवेशों पर निर्भर करता है, बस यही है। बाकी इसमें तो कुछ है नहीं, बस तुम्हें अब लिखवाना है मुझे बोल करके। देखो आगे आ जाओ। एक बात तो आपने सीखा है ना, विलयन को तनुकृत करने पर क्या होता है? विलयन को तनुकृत करने पर सांद्रता घट जाती है, सांद्रता घट जाती है। ये सभी लोग जानते हैं। घर जाना है, घर जाना है। अभी कहा तूने घर जाना है? उसने कहा, उसने नहीं कहा, सुना दिया मेरे को कि घर जाना है हमको। पागल है। अच्छा घट जाता है, हम सुना घर जाता है, नहीं घर जाना है। ठीक है भाई, एक बात ध्यान रखना, तनुकृत करने का मतलब क्या है? पानी मिलाना। अगर तुम्हें कभी डाउट हो कि जो मैं बार बार शब्द कह रहा हूँ तनुकृत करना इसका मतलब क्या है? मान लो नमक पानी का घोल है, पहले पानी आपने पिया, मीठा है ज़्यादा, आपने उसमें 1 लीटर पानी मिला दिया, 1 लीटर पानी मिला दिया, तो पानी क्या होगा? तनुकृत हो जाएगा, मीठा कम हो जाएगा ना, इसे बोलते हैं तनुकृत करना। उसकी सांद्रता कम हो गई, मतलब उसके अंदर चीनी की मात्रा कम हो गई, कम नहीं होगी, वो तो उतना ही है। पानी की मात्रा बढ़ गई, पानी की मात्रा ज़्यादा हो गया। पहले कम पानी में चीनी था, अब उतना ही चीनी अधिक पानी में है। इसे बोलते हैं प्रति इकाई आयतन में विलेय चीनी जो है उसकी संख्या कम हो गई मोलों की, है ना। ये है इसका मतलब। तो तनुकृत करने पर क्या होता है? सांद्रता घटती है और मोलर चालकता बढ़ती है। हम यहाँ पर वही लिखेंगे, लिखो प्रबल वैद्युत अपघटय प्रबल वैद्युत अपघटय को तनुकृत करने पर मोलर चालकता धीरे धीरे बढ़ती है, धीरे धीरे बढ़ती है, ठीक है ना। जितना तनुकृत करते जाओगे उतना ही बढ़ता जाएगा। तनुकृत करने पर विलयन की आयतन में वृद्धि होती है, आयतन में वृद्धि होती है। पहली बात तो ये, वृद्धि होने से क्या होगा? आयनों को घूमने के लिए, गमन करने के लिए स्थान ज़्यादा मिलेगा, होती है। और आयनों को विलयन में गमन करने के लिए पर्याप्त
स्थान मिलता है, ठीक है ना। और फिर क्या होते हैं, उसका मोलर चालकता बढ़ता है, ठीक है ना। और आयनों के मध्य, है ना, जिससे आयनों के मध्य, दूरी बढ़ती है और आयन स्वतंत्रता पूर्वक विलयन में गमन करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मोलर चालकता में वृद्धि होती है। मोलर चालकता में वृद्धि होती है। मोलर चालकता में क्या होता है, जिससे वृद्धि होती है। देखो इस चीज को आप ऐसे समझो, ये मान लो मेरे पास बड़ा सा वो है, बर्तन है, कोई बीकर है मान लो, इसके अंदर मेरे पास एक विद्युत अपघटन विलयन है। ये एक विलयन है मान लो, इसके अंदर हमने KCl घोला हुआ है। KCl होता है पोटेशियम क्लोराइड, वैद्युत अपघटय स्ट्रॉन्ग वाला होता है, प्रबल वैद्युत अपघटय है ये। जैसे हम पानी में से घोलेंगे ना, तो ये प्लस आयन में और Cl माइनस आयन में वियोजित यानी कि टूट जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो उसमें एक आयन नहीं होंगे, बहुत सारे होंगे, तुम गिन भी नहीं पाओगे, इतने सारे होंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस, ऐसे बहुत सारे घूम रहे होंगे। और इन आयनों के घूमने की वजह से क्या होता है, हाँ, इसके अंदर चालकता, भाई चालकता का मतलब होता है बिजली विद्युत धारा इसके अंदर बहना। अगर इसके अंदर विद्युत धारा होगा ना, तुम हाथ नहीं गिर सकते, इसमें झटका मारेगा। तभी तो बोलते हैं तुम्हारे घर वाले कि जब पानी गर्म करने लगाते हो रोड सर्दी में, हाथ मत देना, उसमें धारा आ जाएगी, मतलब विद्युत धारा आ जाएगा, उसमें झटके लगेंगे, क्योंकि उस पानी के अंदर ऐसे बहुत सारे आयन होते हैं, क्योंकि वो पानी आप जमीन से खींचते हो, बरसात का पानी गिर रहा है धरती पे, उसमें आयन बहुत सारे होते हैं। अगर तुम वहीं पर पानी को भाप बनाओ, भाप बना के तुम उसको वापस ठंडा करके जल बनाओ, उसमें रॉड लगाओ, फिर हाथ दो साइड में, कुछ नहीं होगा। क्यों, उसमें आयन नहीं होंगे, उसमें आयन नहीं होंगे, उसे बोलते हैं डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है ना। जो पानी गिरते ही इन्वर्टर में आता है 40 रुपए का इतना बड़ा डब्बा हरा सा, उसमें जो पानी होता है ना, उस पानी को आप हाथ डाल सकते हो, ये डालना मत लेकिन आप उसमें हाथ डाल सकते हो, करंट नहीं लगेगा, ठीक है ना। अब तुम जाके घर पे ट्राई मत करना, ठीक है ना, क्या पता उसमें कुछ आयन वगैरह हो, तुम्हें झटका लग जाए। तो मेरे कहने पे ना वैसे डालना नहीं हाथ, लेकिन उसमें आयन होता नहीं है। मैंने यहाँ पर ट्राई किया था, एक्सपेरिमेंट से ट्राई किया था, एक बार फिर से करके दिखा दूँगा किस दिन, संडे में दिखाऊँ करके ना। देखना उस पानी में ना आयन बिल्कुल भी नहीं होता, मतलब बल्ब नहीं जलेगा। फिर मैं उसमें 1 चम्मच नमक डाल दूंगा, बल्ब जो है भगाक से जल जाएगा, तुम होगा हिला जल गया बल्ब, क्यों जला ना, फिर समझाऊंगा। तो ये NaCl KCl है, देखो अभी ना इनके बीच में क्या है, आकर्षण, क्या इनके बीच में, तो जब आकर्षण होगा तो क्या होगा, अच्छे से घूम फिर नहीं पाएगा, अच्छे से इसको दूर जाने से ये रोकेगी, है ना, और ये इसको रोकेगी दूर जाने से, ये दूर मत जाओ, अभी हम पास में है। अब तुमने क्या करा, इसमें पानी मिला दिया, क्या मिला है बताओ, पानी, तुम बड़े चालाक हो, पानी मिला दिया, बताओ आयन तो उतना ही है ना, कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, पानी मिलाया, तो पानी बढ़ेगा कि आयन, पानी बढ़ेगा ना, आयन थोड़ी ना बढ़ेगा, आयन तो उतना ही है। जब पानी बढ़ जाएगा और तुम्हें गुस्सा आ गया, तुमने बर्तन और कर दिया बड़ा, है ना, बर्तन तुमने और बना दिया बड़ा, ये लो इतना बड़ा बर्तन बना दिया,
अब पहले पानी यहां तक था, अब पानी यहां तक आ गया, है कि नहीं। अब देखो ये जो आयन है पहले इतने से स्थान में घूम रहा था ना, अब ये क्या होगा, इतने से स्थान में घूमे, यहां भी घूमेगा, यही आयन चल के यहां तक पहुंचेगा। तुमने क्या देखा, पानी मिलाया तो क्या कौन बढ़ गया, लैम्डा एम बढ़ गया। तुमने कहा अरे वाह बल्ब तेज जल रहा है, पानी को मिलाने से। तुमने इसके अंदर और पानी मिलाया, बल्ब और तेज जली। बल्ब और तेज क्यों जली, चालकता बढ़ गई इसकी, चालकता नहीं मोलर चालकता बढ़ गई। अब तुम कह रहे हो कि पानी मिलाने से तो मजा आ रहा है, मोलर चालकता और बढ़ रही है। इसने क्या करा, खुशी खुशी में और पानी डाल दिया, बल्ब और तेज जल रहा है। लेकिन एक समय आता है कि ना तुम अगर और पानी डालोगे तो आगे नहीं बढ़ेगा। तुम बताओ, एक रबड़ होता है ना, उसे हम खींचते हो, वो क्या बढ़ता है ना, और खींचो और बढ़ता है, क्या बढ़ते जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जो बढ़ना बंद हो जाएगा, और खींचोगे तो टूट जाएगा। ऐसे यहाँ पर पानी मिलाते रहो, लैम्डा एम बढ़ता रहेगा। एक समय ऐसा आएगा और पानी मिलाने से आगे नहीं बढ़ेगा, तो वो समय जब ये बढ़ना बंद हो जाता है, उस समय पर जो होती चालकता उसे बोलते हैं सीमांत मोलर। हाँ, हम उसको इतना तनुकृत कर देते हैं कि आयन के बीच की दूरी बहुत खत्म हो जाती है, फिर आगे वो नहीं बढ़ता। ठीक है, इसको भैया डायग्राम को चाहो तो बनाना, तुम्हारी मर्जी मत बनाना, ठीक है ना। ये हम तुम्हें ओनली समझाने के लिए लिखवाया था। समझ आई तुमको बात, ठीक है ना। हाँ, अब आ जाओ, अत्यधिक तनुकृत करने पर, अत्यधिक तनुकृत करने पर एक बिंदु, एक बिंदु, एक बिंदु क्या बोलूं, एक दे यार, अरे ये लग रहा है लिख लेते लिखते थक गया ये। अत्यधिक तनुकृत करने पर अत्यधिक तनुकृत करने पर सांद्रता को, यहाँ से कर दो एक, करने पर सांद्रता को क्या कहते हैं, अनंत तनुता। तनुता मतलब यहां पर सी, यहां देखना मैं ये लगा रहा हूं एरो, इसको आप कभी कभी मैथ में देखते होंगे, लिमिट्स की तरह बोलते हैं ना, इसे हम पढ़ते हैं टेंड टू। इसका मतलब होता है लगभग लगभग जीरो हो चुका है, लेकिन जीरो नहीं हुआ है, जीरो चल पता, एक टंकी है 500 लीटर की, उसमें आधी किलो नमक गिर दो, सारा पानी नमकीन हो जाएगा, नमकीन नहीं होगा ना, लेकिन उसके अंदर नमक तो है। उसकी सांद्रता इतनी है 10 टू, तुम्हें इसलिए नमकीन नहीं लग रहा है वो। अनंत, इसे बोलते हैं अनंत तनुता कहते हैं, है ना, कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे कि एक निश्चित तनुता के पश्चात, एक निश्चित तनुता, तनुता यानी हम उसको बोलते हैं C टेंड्स टू 0 के पश्चात और तनुकृत करने पर, और तनुकृत करने पर मोलर चालकता, मोलर चालकता में कोई वृद्धि नहीं होती, कोई वृद्धि नहीं होती है, नहीं होती है। ठीक है ना, तो यहीं से हम लोग एक नया टर्म डिफाइन कर देंगे, सीमांत मोलर चालकता, सीमांत मोलर चालकता। इसको हम लोग लैम्डा एम के ऊपर नोट लगा के दिखा देंगे ना। बहुत से लोग ना इसको ऐसे भी लिखते हैं, बुक में लिखा हुआ आपको दिख सकता है, लैम्डा एम और यहाँ पर ऐसा लिख देते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इन्फिनिटी नहीं बोलते, इसी को तो बोलते हैं अनंत, है ना। इसको बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अनंत तनुता पर, इसमें लिख देना
फास्ट लिखो ना, बहुत लंबा हो गया। अनंत तनुता पर मोलर चालकता, मतलब यहां पर लिख देना अनंत, यानी कि इनसे हम बोलते हैं इन्फिनिट डायलूशन पर, यानी कि इसका ना यहाँ पे लिख दो, C टेंस टू 0 पर विलयन की चालकता, विलयन की चालकता को क्या कहते हैं? सीमांत मोलर चालकता कहते हैं। सीमांत मोलर चालकता कहते हैं। ये पेपर में भाई साहब ना पूछ लेता है एग्जामिनर कि बताओ सीमांत मोलर चालकता होती क्या है। लगभग लगभग शून्य हो जाता है सांद्रता, इसका मतलब ये है, लेकिन शून्य होता नहीं है। इसे लैम्डा नॉ, अरे क्या लिख दिया, लैम्डा एम नॉट, या फिर आप कह सकते हो से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, ये हमारी होती है सीमांत मोलर चालकता। ठीक है ना। अब एक बात और ध्यान रखना, परबल वैद्युत अपघटय के लिए, परबल वैद्युत अपघटय के लिए, अपघटय के लिए सीमांत मोलर चालकता, सीमांत मोलर चालकता किसे निकालते हैं? लैम्डा एम इक्वल टू लैम्डा नॉट एम माइनस ए और सी की पावर हाफ, समीकरण द्वारा, समीकरण द्वारा ज्ञात किया जाता है। ज्ञात किया जाता है किससे बताओ? इस इक्वेशन से, है ना, समझे? परबल के लिए है केवल ये, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है ना, सिंपल ध्यान रखना। परबल देखो मैंने जो सारा समझाया है उसमें क्या है कि परबल वैद्युत अपघटय में क्या होता है, तनुकृत करने पर मोलर चालकता बढ़ता है, लेकिन अगर आप उसको तनुकृत करते जाओगे तो एक समय ऐसा आएगा जब और तनुकृत करने पर वो नहीं बढ़ेगा। तो जिस समय उसका उच्चतम होगा मोलर चालकता, वो होगा अनंत, कहाँ? अनंत, हाँ, तनुता पर, अनंत तनुता पर जो उसका उच्चतम मोलर चालकता होता है उसे हम कहते हैं सीमांत मोलर चालकता। उसको हम लोग इस फॉर्मूले से निकालते हैं। खत्म। ठीक है ना। अगली क्लास में हम लोग करेंगे प्रबल विद्युत अपघटय की जगह दुर्बल विद्युत अपघटय के लिए, है ना। चलो ना, अपन लोग कल मिलते हैं आपसे।